भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह भी हुए। भगवान का दिव्य ऐश्वर्य, भगवान की हमने प्रेम का वर्णन सुना, त्याग का वर्णन सुना, वैराग्य का वर्णन सुना कि जहां लोग थोड़े थोड़े से के लिए लड़ बैठते हैं, वहां भगवान मगध जैसा राज्य छोड़ देते हैं, मथुरा जैसा राज्य छोड़ देते हैं। यह है त्याग जीवन में। थोड़ी से त्याग की भावना हमारे जीवन में भी हो। ये नहीं कहते कि आप अपना सब कुछ यहां दान कर दो, नहीं, या आप अपना सब कुछ किसी को दे दो, ये बात नहीं है। जीवन में थोड़ी त्याग की भावना भी आए, सहायता की भावना भी आए। और कहते हैं भगवान का ऐश्वर्य देखिए, भगवान किसी ईंट गारे के मकान में नहीं रहते। किसी का ईंट गारे का मकान बन जाए तो अहंकारी बन जाता है व्यक्ति, कह रहे हमारे पास बंगला है, कोठी है। और भगवान किस में रहते हैं? स्वर्ण की द्वारिका में रहते हैं। लेकिन भगवान के पास ऐसी कोई भावना नहीं, क्योंकि वो भगवत्ता में है, भगवान है। भगवान स्वर्ण की द्वारिका में रहते हैं। भगवान का दिव्य ऐश्वर्य, जितने उनका परिवार है सब स्वर्ण महलों में रहते हैं। 16,108 भगवान की रानियां हैं तो वो 16,108 स्वर्ण महल है। ऐसे दिव्य स्वर्ण भवनों में भगवान का परिवार रहता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के पास इतना धन है, लेकिन भगवान के जीवन में अहंकार नहीं। ये सब हमें सीख मिलती है कि कितना भी कुछ हो जाए जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए। और अंतिम गति द्वारिका की क्या हुई? भगवान यहां सीख देते हैं कि है तो सोने की द्वारिका, लेकिन भगवान यहां पर देखते हैं कि द्वारिका समुद्र में समा गई। यहां का पृथ्वी का धन पृथ्वी पर ही रह गया, समुद्र में समा गया। यहां से कभी भगवान के किसी और लोक में नहीं गया, द्वारिका समुद्र में समा गई। कहने का तात्पर्य है कि संसार में आप बहुत कुछ प्राप्त करिए, लेकिन ये स्मरण रहे कि यहाँ का यहीं रह जाना है। और जब ये स्मरण रहेगा तो आप किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे और अहंकार जीवन में नहीं आएगा।